Hello students, welcome in BVD e-learning program. My name is Ashish Kumar. I am faculty of Mass Communications Department in BVD University, लखनऊ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने जिस विषय पर बात किया वो भी अहम था और उतना ही आज भी इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर शुरुआत करने से पहले कि जैसा कि मैं आप लोगों को इस जो सिलेबस है मैं वो दिखाता हूँ और ताकि आप जो नए स्टूडेंट्स हैं उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों के साथ मैंने सिलेबस का शेयर किया था और इस लेक्चर में भी आप लोगों के साथ मैं सिलेबस शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए पहले सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि टेलीविज़न जर्नलिज्म्स एंड प्रोडक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हमें जानकारियाँ इससे इंफॉर्मेशंस मिलेगा। सबसे पहले अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में जो सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड एंड मॉड्यूल 4। इसकी जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है और लर्निंग आउटकम है ये मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के साथ ये मॉड्यूल फर्स्ट में क्या पढ़ना है, मॉड्यूल सेकंड में क्या जानकारियां हमें मिलेंगी, मॉड्यूल थर्ड में क्या जानकारियां मिलेंगी एंड मॉड्यूल 4 में क्या जानकारियां मिलेगी, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट में जो हमें जानकारियां मिलेंगी वो कैमरा है, यानी कैमरा के सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट में जो हमें कैमरा पढ़ना है, यानी कैमरा की हिस्ट्री से लेकर जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो टेक्नोलॉजी किस तरह से अपग्रेड किया है इसके बारे में भी हम इसका स्टडी करेंगे और नए इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। दूसरा, कैमरा के इक्विपमेंट को लेकर हम लोग बात करेंगे। तीसरा, कैमरा के लेंसेज को लेकर बात करेंगे। चौथा, जो वैराइटीज़ हैं कैमरा के उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो हर एंगल से हम लोग कैमरा के हर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख कर हम लोग कैमरा का स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस सिलेबस को ऊपर से ही पढ़कर निकल जाएंगे, मतलब बारीकी से बारीकी चीज़ें हमें पढ़ना है और उसे समझने की कोशिश करना है, ताकि हम जब फील्ड में जाए या किसी जॉब में जाए या आप फ्रीलांस काम करें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए मॉड्यूल फर्स्ट की शुरुआत जो की गई है वो कैमरा से की गई है और चूंकि हम लोग का जो सब्जेक्ट है वो भी है टेलीविजन जर्नलिज्म एंड प्रोडक्शंस का है, तो टेलीविजन में कैमरा का कितना इम्पोर्टेंट होता है ये भी हमारे लिए बहुत समझने की कोशिश है कि कैमरा कैसे जो मतलब कैमरा के बिना आप टेलीविजन अधूरा है, तो इसलिए हमें सबसे पहले कैमरा को स्टडी करना है। दूसरी नंबर चीज़ है विजुअलाइजेशंस। अब विजुअलाइजेशंस में जो है उसके कंपोजिशंस है, शॉट्स हैं, कैमरा के एंगल्स है, फिर कैमरा कंपोजिशंस है, मूवमेंट है, फिर अपर्चर्स, कंट्रोल, डेप्थ ऑफ फील्ड, ये तमाम चीज़ों की जो है हमें स्टडी करनी है। ये मॉड्यूल सेकंड में स्टडी करना है हम लोगों को। मॉड्यूल थर्ड में जो हम लोगों को स्टडी करना है वो लाइट, यानी लाइट के बारे में 3 पॉइंट्स, हम लाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन से लाइट के टूल टेक्निक हैं जिसके माध्यम से या जिसके मीडियम से हम लाइट्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाते हैं, अपने सब्जेक्ट को बहुत इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं थ्रू लाइट। तो मतलब कहने का मतलब है हर जो मॉड्यूल है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि हमें समझने में सुविधा हो और ताकि और हमें स्टडी करने में भी सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम खिचड़ी की तरह सब्जेक्ट को बना दें और रख दें तो हमें भी समझने में और पढ़ाने में दिक्कत होगी और आपको भी बताने और आपको भी समझने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो है सबसे जो लास्ट में हम लोगों को पढ़ना है वो साउंड है। अब साउंड क्या है कि साउंड मैंने जैसे पहले बताया कि किसी भी प्रोडक्शंस में आपने पिछले अगर सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा कि प्रोडक्शंस ऑफ टेलीविजन के जो स्टेप है वो प्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन, अन प्रोडक्शन है। तो ये तीनों स्टेप में हमें ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये जो कैमरा है, लाइट है और साउंड है, ये मतलब कोई भी इसके बिना प्रोडक्शंस आपका अधूरा है और टेलीविज़न का जो दुनिया वर्ल्ड है वो भी अधूरा है। तो सिलेबस
का मतलब मेन मकसद यही है। इसलिए बहुत ही टेक्निकली तौर पे इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है आपको। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं, मॉड्यूल फर्स्ट में जो आप लोगों का आवर है वो करीब मॉड्यूल फर्स्ट लगभग 1 क्रेडिट का है। दूसरा कि ये 30 आवर्स के प्रोग्राम है, यानी 30 आवर्स में कैमरे को हमें पढ़ना है, समझना है। उसके अगर मौका मिलेगा तो हम लोग उस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे और उसकी बारीकियों को भी समझने की कोशिश करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैमरा कितना इंपॉर्टेंस होता है। आमतौर पर हमें कैमरा देखने में लगता है कि हम फोटो क्लिक कर लेंगे बहुत आसानी से, बहुत ही ईजी वे में, पर ऐसा नहीं है। अगर आप टेक्निकली तौर पर अगर कैमरा को से कोई पिक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं या सब्जेक्ट के मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली तौर पे बहुत इन्हेंस होना पड़ता है। तो इसलिए कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी नंबर चीज़ है विजुअलाइजेशंस का। ये भी आपका 1 क्रेडिट का पेपर है और ये भी 30 आवर्स के है। तो इसमें भी आपको कैमरा के एंगल्स, मूवमेंट, डेप्थ ऑफ फील्ड, ये सारी चीज़ें, एपर्चर, शटर स्पीड्स का क्या इंपॉर्टेंट है, एपर्चर्स का इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि एपर्चर और शटर स्पीड के क्या रिलेशन है। तो खैर अभी तो इस बात पर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं या जिस बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम लोगों को साउंड पढ़ना है, तो साउंड भी 1 क्रेडिट के पेपर है, वो भी 30 आवर्स के लेक्चर हैं। इसके बाद आपको लाइट पढ़ने हैं, वो भी 30 आवर्स के हैं और उसके 1 क्रेडिट के पेपर है। तो कुल मिलाकर ये 4 क्रेडिट के आपके पेपर है और 120 आवर्स के आपके ये लगभग पूरे कोर्स का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। अब जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये तो हो गया कि सिलेबस को किस तरह से सिलेबस में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है ताकि हम फ्यूचर के तौर पे हम तैयार हो सके, जॉब के लिए तैयार हो सके, फ्रीलांस के तौर पर तैयार हो सके, प्रोफेशनल के तौर पे हम लोग तैयार हो सके। लेकिन इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट का पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, यानी कुछ न कुछ एम को, इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख कर इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया होगा। तो हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग चर्चा डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है आपको इसके ये है कोर्स ऑब्जेक्टिव। अब कोर्स ऑब्जेक्टिव में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है कि कैमरा के शॉट्स, कैमरा के मूवमेंट, कैमरा के एंगल्स, ये तमाम चीज़ें की जानकारियाँ हमें इस सिलेबस के थ्रू मिलेगी। दूसरी नंबर चीज़, इसमें लाइट को भी हमें समझना है। 3 पॉइंट लाइट क्या होता है, यानी फील्ड लाइट, बैक लाइट, की लाइट का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शंस में, टेलीविज़न में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके थ्रू, इस सिलेबस के भी थ्रू हमें जानकारियाँ मिलेंगे। और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइट्स के जो कि आमतौर पे हम लोग यही समझते हैं टेलीविजन्स में कि इसमें लाइट्स का क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक छोटी सी लाइट के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। तो उसको भी हम लोग इस सिलेबस के थ्रू समझने का हम लोगों को मौका मिलेगा। दूसरा है अब जब आप पूरे सिलेबस को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के बाद आपके हाथ में क्या है, यानी आपने क्या ग्रैब किया, इस सिलेबस के थ्रू आपने क्या क्या ग्रैब किया। तो आप इसके थ्रू आप कैमरा के टाइप ऑफ कैमरा को आप ग्रैब करेंगे, आप कैमरा के पार्ट्स, फंक्शन, लेंस के पार्ट्स, फंक्शन, टाइप्स ऑफ लेंस, इसके अलावा कैमरा के मूवमेंट, कैमरा के इक्विपमेंट, लाइट के टाइप्स ऑफ लाइट के जो कौन कौन से इक्विपमेंट है, ये तमाम चीज़ें आपको इस सिलेबस के थ्रू आपको जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये आप तो अब मेरे हिसाब से इस बात का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो कि अगर इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो हमारे पिछले लेक्चर को आप अगर देखेंगे तो उसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आप 1 बाय 1 जैसे मैंने मॉड्यूल फर्स्ट को हर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के पार्ट में डिवाइड किया है। तो ऐसा ना करें कि अगर आप लेक्चर 3 को पहले देख लें और लेक्चर 1 को, इससे क्या होगा कि आप जो एक कंसिस्टेंसी के साथ मैं बता रहा हूँ वो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको फर्स्ट से
पहले लेक्चर से लेकर शुरुआत करें, और जैसे जैसे लेक्चर्स के जो बढ़ रहे नंबर, उस हिसाब से आप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो हम लोग जो आज फिर डिस्कस करने वाले हैं वो मॉड्यूल फर्स्ट में हम कैमरा मूवमेंट इक्विपमेंट की बात करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा पहला लेक्चर जो था इंट्रोडक्शंस टू वीडियो कैमरा में था, फिर पार्ट्स ऑफ वीडियो कैमरा एंड देयर फंक्शंस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कैमरा मूवमेंट एंड इक्विपमेंट है। यानी कैमरा तो है ही, लेकिन कैमरा के जो शॉट्स हमें लेने हैं, मिड शॉट, क्लोज शॉट, ईगल शॉट, डच शॉट, ये डिफरेंट काइंड के जो शॉट है, तो ये शॉट्स को परफेक्ट बनाने के लिए हम इक्विपमेंट का यूज करते हैं, ताकि वो जो हम लोग जो शॉट ले रहे हैं वो पूरी तरह से कहीं हेज ना हो जाए या सेक ना कर जाए। तो हमारा, क्योंकि अगर कट जाएगा तो फिर हमारा टाइम भी चला जाएगा और वो मूवमेंट भी चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एक इक्विपमेंट्स को कैमरा के अपने शॉट्स के अकॉर्डिंग हम उस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट से, और भी उस थर्ड लेक्चर से, कैमरा मूवमेंट एंड इक्विपमेंट से। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये है, इसको कहते हैं डॉली कहते हैं। अब इस कैमरा में डॉली का क्या इंपॉर्टेंट होता है? डॉली क्या होता है कि एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर चक्के लगे होते हैं। 3 चक्के के भी होते हैं, 4 चक्के भी लगे होते हैं, 2 चक्के लगे होते हैं। लेकिन डॉली का एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि मूव कर सकता है किसी भी जगह पे। वो इधर आप रूम में भी उसको मूव करा सकते हैं, आप उसको आउटडोर में भी मूव करा सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में अगर देखा जाए तो इस डॉली इक्विपमेंट पे क्या किया जाता है, कैमरा को लगा दिया जाता है और फिर हम सब्जेक्ट के पास जाते हैं। डॉली के थ्रू हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के पास जाते हैं ताकि हम उसका परफेक्ट शॉट ले सके। जैसा कि अब है कि इसको डॉली ही क्यों कहा जाता है? द टर्म डॉली रेफर टू व्हील्ड कार्ट, यूजुअली वन दैट रन on rail track. A dolly shot refer to the camera movement when a camera is mounted on dolly. यानी ये जो मूवमेंट करता है उसको ही हम लोग डॉली कहते हैं, और उस पर हम लोग कैमरा को लगाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात होती है कि फोटोग्राफी अच्छा वही माना जाता है कि आप सब्जेक्ट के पास, कैमरा अगर सब्जेक्ट के पास जा रहा है तो बेस्ट फोटोग्राफी माना जाएगा। अगर आप उसमें आप सोचेंगे कि नहीं हमारे पास तो ऑप्शन है जूम का, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं हम, अगर अच्छे लेंस लगा ले तो हमें डॉली की क्या जरूरत पड़ेगी। बट एक जो सीन का एक शॉट का जो आप शॉट तैयार कर रहे हैं, जो मूवमेंट है, एक सीन का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट आपको वहाँ जूम इन जूम आउट से नहीं मिल पाएगा, जो कि वो डॉली आपको दे सकता है। तो आप कभी देखेंगे, बहुत सारी फिल्में देखेंगे कि कैरेक्टर खड़ा होता है और धीरे धीरे कैमरा उसके पास जाता है, तो ये डॉली के ही थ्रू क्या करते हैं कि वहां तक कैमरा को पहुंचते हैं। यानी जो वो कैमरा उनके तक, सब्जेक्ट तक जा रहा है, तो एक इंडिकेट भी कर रहा है कि उनके पास अब वो जो सोच रहे हैं, जो कैरेक्टर किसी दरवाजे के पास या विंडो के पास खड़े हैं और वो सोच रहे हैं, तो वो सोच के साथ जब कैमरा का मूवमेंट होता है तो जो ऑडियंस होता है वो भी इस तरह से समझ जाते हैं कि ये कुछ मतलब थिंक कर रहा है, कैरेक्टर हमारा थिंक कर रहा है, इसलिए कैमरा का भी मूवमेंट दिखाना जरूरी होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ अब देखिए, इसको सबसे पहले तो जो डॉली है, आप डॉली का आप ऐसा करेंगे कि अगर आपको इस पे पहले, सबसे पहले तो आप गूगल पे सर्च कर ले कि डॉली का कैमरा, डॉली का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर अगर मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर आप R&D कर ले, रिसर्च कर ले थोड़ा सा कि डॉली क्या है, और आप हमसे फिर डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा email ID भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है, इसे हम लोग क्रेन कहते हैं। अब ये क्रेन जो पहले, अगर हम इस क्रेन का थोड़ा सा
पीछे जाते हैं तो क्रेन पहले मैनुअल तौर पे रिकॉर्ड किया जाता था। एक लंबा सा क्रेन होता होगा, आप इसको यूट्यूब पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर कैमरामैन बैठा होता था और कैमरामैन फिर वो शूट करते थे। तो लेकिन अब क्या है कि वो डिजिटल फॉर्म में आ गया, यानी आप जो ये देख रहे हैं, ये इसमें कैमरा को फिट कर दिया जाता है और इसके थ्रू ही रिमोट से हम क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं चीजों को। यानी कैमरा का जो पहले कैमरा मैन बैठता था और वो कैमरा का मूवमेंट देता था कि हमें किस तरह का शॉट चाहिए, अप टू डाउन चाहिए या एक रनिंग शॉट चाहिए, या हमें जो एक शॉट है कि टॉप एंगल का शॉट चाहिए। तो वो चीजें जो है अब हमारा क्या कर रहा है, डिजिटल डिवाइड जो इसमें लगे होते हैं डिजिटल तौर पे चीजें, इक्विपमेंट, वो अब करते हैं। तो ये चीजें अब क्या है कि अब क्रेन को ऑपरेट करना आसान हो गया है। पहले बहुत भारी होते थे, बहुत चीजों को बहुत उनके लिए मैन पावर की भी जरूरत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्रेन को अब एक सिंगल हैंड भी लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्रेन है। अब इसके क्रेन के क्या है कि अलग अलग कई, अब जिमी एक कंपनी है, उस कंपनी को भी लोग जिमी कहते हैं, इसको जिप भी कहते हैं, इसको क्रेन भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जिप बोल रहे हैं तो उसके मीनिंग अलग हो जाएंगे, या आप जिमी बोल रहे हैं तो उसके मीनिंग अलग निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्रेन इस तरह के जो भी इक्विपमेंट होंगे, यानी एक कह सकते हैं कि एक बैम्बू स्टिक टाइप के एक रॉड होते हैं और उसमें एक मूवेबल कैमरा को लगाया जाता है और उसी को क्रेन कहते हैं। क्रेन इसलिए क्योंकि पहले क्या था कि पहले जो क्रेन, वो वाकई में क्रेन होता था। जिस तरह से आप अभी देखते हैं ना कि कोई गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है या नाले में फंस जाते हैं तो उसके लिए क्रेन आता है और क्रेन उस गाड़ी को उठाता है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर पहले भी था कि बहुत हेवी चीजें होती थी क्रेन, और उस पर डायरेक्टर बैठते थे, कैमरामैन बैठते थे और फिर उसके बाद वो शॉट्स को अपना लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्रेन में अब कैमरा फिट कर दिया जाता है डिजिटल तौर पे, उसको हम लोग एक डिजिटल डिवाइड यानी कह सकते हैं रिमोट से भी हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं। ये बात आप लोग को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए आप जो है थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रही हो कि यहाँ पर क्या है, तो आप थोड़ा सा आप YouTube पर थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ले कि क्रेन क्या होता है और कैसे पहले पहले क्रेन में कैसे शूट होता था, अब क्रेन में कैसे शूट होता है। तो ये भी आप लोग जो है थोड़ा सा आप देख ले। अब है ये जो आप देख रहे हैं, ये है आपको ट्रैक, इसको कहते हैं ट्रैक सूट कहते हैं, सॉरी ट्रैक शॉट कहते हैं, इसको ट्रैक कहते हैं। और इसी ट्रैक पर क्या किया जाता है, ट्रॉली को बैठा दिया जाता है और ट्रॉली के ऊपर कैमरा लगा होता है। खास तौर से जब हम किसी एक शॉट सीक्वेंस शॉट को ले रहे हैं या रनिंग शॉट को ले रहे हैं या वॉकिंग शॉट को ले रहे हैं, तो यहाँ क्रेन की जरूरत पड़ती है। क्रेन में जो एक जो पिक्चर रिकॉर्ड होता है उसके अंदर एक मोशन होता है, उसके अंदर एक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस चीज़ें होती है, और उस जो सब्जेक्ट को हम कैप्चर कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट भी जो होता है उसी से रिलेटेड होता है, ताकि हम मूवमेंट जब करवा रहे हो क्रेन का तो वो क्रेन उससे रिलेट कर सके। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी डायलॉग के लिए, एक चीज़ तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि किसी भी शॉट के लिए कोई भी किसी भी डायलॉग के लिए कोई भी शॉट परफेक्ट नहीं होता है। ये डायरेक्टर, कैमरामैन और ये जो डायलॉग डिलीवर करने वाले लोग होते हैं, ये लोग बैठते हैं और ये हर डायलॉग के इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, शॉट का डिवीजन किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि इस डायलॉग पर हमें ये क्लोज शॉट लेना है, इस डायलॉग पर हमें लॉन्ग शॉट लेना है, इस डायलॉग पर हमें ईगल शॉट लेना है, इस शॉट पे हमें टॉप एंगल व्यू का शॉट लेना है, इस डायलॉग पर हमें डच शॉट लेना है। तो ये भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए डॉली का यूज जो होता है वो एक मोशन, एक कॉन्फिडेंस, एक मूवमेंट, ये इन सब चीजों को कैप्चर करने के लिए ट्रैक का यूज किया जाता है। और ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक पर ही क्या किया जाता है, ट्रॉली को लगाया जाता है। ट्रॉली क्या होता है, एक आप जैसे कोयले के खदान में आप देखेंगे कि एक ट्रॉली, एक ट्रैक बिछा होता है, उस पर ट्रॉली होता है और उस पर एक कोयले लगे होते हैं जो कि पासिंग होता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी होता है,
ट्रैक लगे होते हैं, ट्रॉली होते हैं, और ट्रॉली पर कैमरामैन बैठे होते हैं, कैमरा के साथ कैमरामैन बैठे होते हैं और वो चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। ये बिल्कुल साफ है, ये माइंड में आप लोग जहन में बैठा लें। अब चूंकि पहले और अब के टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर हो गया है। पहले एक टॉप एंगल व्यू लेने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना होता था या किसी और इक्विपमेंट का सहारा लेना होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे कहते हैं ना कि चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी अपना रूप बदल रहा है, रूप आकार सब चीज़ बदल रहा है। तो ड्रोन भी एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि हमारे बहुत काम चीज़ों को आसान बना दिया। अब टॉप एंगल से आपको एक बहुत बड़ा एक लार्ज व्यू को दिखाना है तो आप ड्रोन का शॉट लेते हैं, या बहुत एक बड़े कैनवास पर एक बहुत बड़े सीन को आपको कैप्चर करना है तो वो ड्रोन के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अब तो ड्रोन ऐसा आ गया है कि इसमें 3-3 4-4 कैमरे हर एंगल से वो कैप्चर कर लेते हैं ड्रोन। इसके साथ ही ये ड्रोन करीब 1-1 किलोमीटर तक के एरिया उसको कवर करते हैं। तो यानी आपके जो फिल्म के जो सीन है वो आपको टॉप एंगल व्यू में, जो पहले बड़े बजट लगते थे, हेलीकॉप्टर का सहारा लेना होता था, बैलून का सहारा लेना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक सिंपल इक्विपमेंट जिसे ड्रोन कहते हैं, ड्रोन के माध्यम से, मीडियम से हम चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और करते हैं। इसमें अब मैं आप बताता हूँ, इस ड्रोन में थोड़ा सा मैं टेक्निकली तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। ये पंखी देख रहे हैं आप लोग, ये पंखी होता है, ये कैमरा यहाँ पर लगा होता है। और देखिए कैमरा भी, अब इसमें आपको मैंने ये पिक्चर इसलिए लिया ताकि आप लोग इसको समझ सके कि इसमें जो कैमरा है, एक कैमरा का एंगल यहाँ से दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ से दिख रहा है, बैक साइड से भी कैमरा लगे हैं, ये यहाँ पर भी कैमरे लगे हुए हैं। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये बैटरी है लगा हुआ, ठीक है। और इसके बाद ये जो है इनके मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ड्रोन उड़ते हैं। इसकी सारी कंट्रोलिंग जो होती है एक चैनल यानी एक रिमोट कंट्रोल के थ्रू होता है। यानी आपको शॉट कैसा चाहिए, आपको डस्ट शॉट चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको लो टू हाई चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको ईगल शॉट चाहिए वो भी मिल जाएगा, आपको रनिंग शॉट चाहिए वो भी मिल जाएगा। यानी ड्रोन जो है आपका लगभग 50% काम कर देता है प्रोडक्शन में। फिल्म प्रोडक्शंस में लगभग अगर आप चाहे तो इससे 50% काम ले सकते हैं। अब तो ड्रोन ऐसे सेट हो गए हैं कि अब वो जो आपका सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करवा दिया जाता है तो ड्रोन जो है उसी के आसपास घूमता रहता है और उस हिसाब से कैप्चर करता है। इसके साथ ही बहुत छोटे छोटे, अब ये तो मैंने बहुत बड़ा सा बिग साइज का ये आपको ड्रोन लिया है, लेकिन एक छोटे छोटे स्मॉल साइज के भी आते हैं। आप जैसे वेब 2.0 जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे जो पंछी है उसमें कैमरे लगे होते हैं। तो अब वो भी कैमरा जो है एक कह सकते हैं कि एक बड़े कैनवास पे अगर बड़े बजट की मूवी है और उस तरह की स्टोरी है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अब टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या है कि अब चीज़ें भी बदल रही है और ड्रोन उसका हमारे सब पास जो सामने जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आता है, इसे हम गिम्बल कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि एक आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का एक नया कॉन्सेप्ट है। हालांकि इसका मतलब आया हुआ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन ये गिम्बल ने बहुत जल्द ही प्रोडक्शंस का एक हिस्सा बन गया, एक परिवार का हिस्सा बन गया। इसका कारण क्या है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ईजी हैं, बहुत, और दूसरा बहुत लाइट वेट होते हैं, इजी वे में आप इसको कैरी कर सकते हैं। इसके जो यूज़ है, आप बहुत टेक्निकली तौर पे भी कोई ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल अगर कोई है तो आप इसको आप हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लो बजट मतलब कम सस्ते दामों में ये आ जाता है। तो अब क्या है कि हमें एक जो पहले एक कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के डिफरेंट एंगल से हम लोग शॉट जो कैप्चर करते थे, अब वो गिम्बल क्या करता है कि
सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसी हिसाब से वो मूवमेंट करता है, यानी आप कैरेक्टर के साथ जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो अभी भी, हालांकि अभी बहुत जगह जगह गिम्बल का यूज नहीं होता है, लेकिन गिम्बल जो होता है वो कहीं बड़े पैमाने पर एक बड़े बजट की मूवी में गिम्बल का यूज किया जाता है, और छोटे बजट की मूवी में हम गिम्बल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रनिंग शॉट, इसमें डिफरेंट एंगल के शॉट हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये बहुत, इस सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इसको कैरी करना बहुत आसान है। कंपेरिजन्स टू ट्राईपॉड और भी इक्विपमेंट है इसके, अगर हम रिलेट करें तो ये बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो गिम्बल जो होता है एक कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। ये लाइट वेट होता है, ये ऑपरेटिंग इसका बहुत इजी होता है, ये कहीं भी एक्सेस हो सकता है, ये बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता नहीं लेकिन हाँ फिर भी सस्ता होता है। ट्राईपॉड के ही रेंज के आसपास में गिम्बल भी आ जाते हैं। अच्छे ट्राईपॉड अगर लेते हैं तो 10-15 हज़ार से नीचे नहीं आती है, तो गिम्बल भी उसी के आसपास में, मतलब बजट, अब जैसे जैसे बजट बढ़ाएंगे उसके जो मैकेनिज्म है गिम्बल के वो भी बढ़ते चले जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा यूज़ करना है। अगर आपको बड़े बजट की मूवी बना रहे हैं या बड़े बजट का आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो उस हिसाब से अगर आप गिम्बल लेते हैं तो वो भी बहुत यूज़फुल है। आपका अगर बजट बहुत छोटा है, आप चाहते हैं कि आप गिम्बल मैं यूज़ करूँ, तो वो भी गिम्बल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये गिम्बल के भी इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और आज के डेट में गिम्बल हर जगह दिख रहा है। छोटे प्रोडक्शंस हाउस में तो ये खासकर एक अपना परिवार का हिस्सा समझिए कि प्रोडक्शन हाउस ने बना लिया है। तो इसके साथ ही प्रोफेशनल तौर पे भी और घर में भी लोग अब गिम्बल से ही बहुत सारे वीडियो, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो गिम्बल के ही थ्रू जो है अपना बनाते हैं, या जो ट्रैवलर होते हैं वो गिम्बल के ही थ्रू जो है अपना शूट करते हैं। तो गिम्बल आज के डेट के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत यूज़फुल इक्विपमेंट बनता जा रहा है, और एक धीरे धीरे जो है ये अपना कह सकते हैं कि एक अलग मार्केट तैयार कर रहा है गिम्बल। अब देखिए, इसको कहते हैं स्टेडी कैम, कहते हैं स्टडी कैम कहते हैं। ये होता क्या है कि स्टडी कैम क्या है कि एक एक ऐसा इक्विपमेंट जो कैमरामैन अपने बॉडी में पहन लेता है उसको, और उसके बाद उस कैमरे को ऑपरेट अपने हिसाब से करता है, और उस कैमरे का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। यानी जो गिम्बल काम करता है उसी का एडवांस फॉर्म जो है वो स्टडी कैम है। यानी आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, एक कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर माइक है, एक स्टिक है, उसके बाद एक नीचे में बैटरी है। तो इसका भी काम क्या है कि स्टेडी शॉट, यानी आप एक भीड़ को, एक बड़े लार्ज मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अब फिल्मों में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे कहीं अगर कैरेक्टर हमारा किसी डिस्कोथेक या डिस्को बार में है, या कहीं रनिंग शॉट की बात आ रही है, या कहीं मूवमेंट की बात आ रही है, तो ये यहाँ पर जो स्टेडी कैम होता है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। मैंने बताया कि पहले और अब में, पहले के जो शूट किए जाते थे और अब जो शूट किए जाते हैं वो टेक्निकली तौर पर बहुत बदल चुका है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्राईपॉड से हम पहले शूट करते थे, उसके बाद और भी बहुत सारे इक्विपमेंट थे, डॉली थे, ट्रॉली थे, तो उसके थ्रू भी हम शूट कर लेते थे। लेकिन अब क्या है कि ये जब आने से बहुत काम आसान हो गया। अब एक डॉली, एक ट्रॉली, एक ट्रैक, एक क्रेन, एक लाने के लिए हमें तो सबसे पहले उसके लिए बहुत हाई पे करना होता है। उसके साथ ही उसको कैरी करना भी इतना आसान नहीं है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही आसान होता है। ये जैकेट होता है, और ये जैकेट चूंकि इसलिए जैकेट होता है क्योंकि इसके सारे जो वायर होते हैं वो उनके जैकेट में लगे होते हैं। कैमरा की जो वायर होते हैं वो जैकेट से बंधे होते हैं, और वो चूंकि उसमें सेंसर लगे होते हैं, तो जैसे ये मूवमेंट करते हैं कैमरामैन, उसी तरह से कैमरा भी अपने हिसाब से मूवमेंट्स को कैप्चर करता चला जाता है। तो इसलिए ये जो स्टडी कैम है आज के लिए ये बहुत ही
यूजफुल हो गया है। अब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, अब मैं इसको जो स्टेडी कैम के पार्ट्स इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे, फिल्म जब बनते हैं तो आजकल स्टेडी कैम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है सपोर्टिव वेस्ट, ठीक है, जिसमें ये कैमरे के एंगल्स बंधे होते हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये कैमरे यहाँ से लगे होते हैं, यानी कैमरामैन जैसे मूवमेंट करेगा ये भी इसी तरह से मूवमेंट करेगा, यानी इसको कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। अगर कैमरामैन का हाथ कभी कैमरा चूंकि भारी होता है तो वो बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं, तो वो इजी वे में उसको फ्री हैंड भी कर सकता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ये देख रहे हैं लंबी सी स्टिक है जो कि मूवमेंट करता है, इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको इलास्टिक आर्म कहते हैं। ये क्या करता है कि ये लाइट और बॉडी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजों को तय करता है। और ये इसके पार्ट्स हैं, इसको गिम्बल कंट्रोल करना है, यहाँ से मॉनिटर्स पर वो सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। ये सारी बैटरी होता है, तो ये तमाम चीज़ें होते हैं। तो आज हम लोगों ने जिस विषय पर हम लोगों ने बात किया कि इक्विपमेंट पे बात हम लोगों ने किया, कैमरा की इक्विपमेंट बात किया। पिछले लेक्चर में हमने जिस विषय पर बात किया उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कैमरा ऑपरेट करना जान भी जाते हैं, अगर आप सीख लेते हैं, आप बहुत स्किलफुल भी हो जाते हैं, अगर आपको कैमरा इक्विपमेंट की जानकारी नहीं है तो आप अच्छे शॉट नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कैमरा इक्विपमेंट को कैसे यूज़ किया जाता है। ट्राइपॉड लगाने के भी अपने एक टेक्निकल फॉर्म होते हैं। अगर आपको ट्राइपॉड लगाने नहीं आता है तो आप अच्छे से शॉट नहीं ले सकते हैं। एक अच्छे ट्राइपॉड को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, कहीं पर माउंट कैसे किया जाता है, उसके बाद उसमें कैमरास को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो उसको भी ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अरे ट्राइपॉड है, इसको तो हम किसी तरह से लगा लेंगे, कैमरा फिट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, आप कैमरा है, आप ट्राइपॉड है, उसमें आप कैमरा लगा लें, लेकिन अगर आप टेक्निकली तौर पे जानेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से डॉली है, तो अच्छा ठीक है, तो हमारे डॉली का तो कोई यूज़ है नहीं, डॉली तो हम जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन डॉली के बारे में जानने, अगर आप ना भी अगर समझते हैं कि कैमरा इक्विपमेंट की डॉली के क्या इंपॉर्टेंस है, उसको ट्रॉली का क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रैक का क्या इंपॉर्टेंट है, हर शॉट के लिए, हर डायलॉग के लिए, हर शॉट के लिए, हर एंगल को अलग अलग डिसाइड किया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मिस्ट्री सीन है, या कह सकते हैं कि कोई गुप्त बातें हो रही है, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सीन में वही होता है कि दो व्यक्ति होते हैं, छाते लेकर, बारिश हो रही होती, तो वो जो शॉट लिए जाते हैं, बहुत हाई नहीं, हाई एंगल से शॉट आता है डाउन होते हुए फिर कैरेक्टर्स के पास। मोस्टली आप अधिकांश फिल्मों में यही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनके जो डायलॉग डिलीवर हो रहे हैं तो कोई सुने ना, तो और कहीं गुफ्तगू हो रही है तो कोई ऐसी जगह गुफ्तगू हो रही है कि कोई उसके देख भी ना रहा हो। बारिश का मोमेंट इसलिए क्योंकि बारिश जो होता है एक बहुत सिंबलिज्म होता है कि बहुत चीज़ों को सिंबलाइज करता है, तो इसलिए वो बारिश का सीजन को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद उस सीन को भी, कैमरा एंगल्स को भी क्रिएट किया जाता है ताकि हम एंगल्स के अनुसार जो हम शॉट डिवीज़न किए हैं, उसके बाद जो डायलॉग के अकॉर्डिंग हमने शॉट और एंगल्स को डिवीज़न किया है, वो हमारा परफेक्ट शॉट निकल सके। तो आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि कैमरा इक्विपमेंट और उनके पार्ट्स के क्या इम्पोर्टेंट है, इसके कौन कौन से फीचर हैं, ये कौन कौन से अभी आज के मार्केट में आ रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, कौन से इक्विपमेंट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इन सभी चीज़ों का आज हम लोगों ने स्टडी किया। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई की समझने में परेशानी हो, तो हमारे
लिंक दिए हुए हैं, उस पर हमारा ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे विशेष जानकारियाँ भी ले सकते हैं। यानी इससे अगर आप ज़्यादा जानते हैं कि इंफॉर्मेशन हमें लेना है तो हम फिर इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो होंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होंगे मॉड्यूल फर्स्ट के, वो है लेंस। क्योंकि लेंस के बिना कैमरा बहुत अधूरा है, इसलिए लेंस को हम लोग अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ लेंस क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कौन से लेंस का क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से लेंस को कहाँ लगाना, कहाँ यूज़फुल होता है। तो वो तमाम जानकारियाँ जो है और हमें वो अगले लेक्चर में हमें मिलने वाली है और बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वो चीज़ें होंगी, क्योंकि लेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।